जो वृक्ष छाया देता है उसकी एक एक पत्ती आदरणीय होती है, समझे? जाओ, चले जाओ। यार, प्रजा राजा की संतान समान होती है महाराज। राज मुकुट के साथ ये प्रतिज्ञा भी जुड़ी होती है कि राजा प्रजा की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी है। जिस सिंहासन पर आप विराजमान हैं महाराज, ये धर्म का स्थान है। मैं एक असहाय नारी हूं, मेरी रक्षा कीजिए। मैं सेनापति कीचक पर यह आरोप लगा रही हूं कि इसने मेरे सतीत्व के चांद पर ग्रहण लगाने का प्रयत्न किया है, और वो भी यहाँ महाराज के सामने। इसने मुझ पर हाथ उठाया, जिसकी साक्षी स्वयं महाराज की आंखें भी है, और वो सारी आंखें जो यहाँ उपस्थित है। मेरे इस अपमान का साक्षी ये लहू भी है, जो मेरे निर्दोष होठों से बह रहा है। क्या आप मेरे इन साक्षियों का कहा मानकर अपनी सेनापति कीचक को उसके अपराध का दंड देंगे महाराज? हे मत्स्य नरेश, क्या आप भी हस्तिनापुर नरेश की भांति एक नारी का अपमान चुपचाप सहन कर जाएंगे? कीचक, तुम्हें यह शोभा नहीं देता। आप लोग ये न समझे कि सरेंद्र का अपमान करने वाला जीवित रह सकता है। महादेव की सौगंध, ये असंभव है। मैं उन महावीरों की पत्नी हूं जिनके नाम सुनते ही बड़े बड़े धनुर्धारियों के कंधों से धनुष सरक जाते हैं और गदाधारियों के हाथ से उनकी गदाएं। मैं उन दानवीरों की पत्नी हूं जो मांगने वालों को कुछ मांगने से पहले ही दे देते हैं कि वो हाथ फैलाने की लज्जा से बच जाएं। हे मत्स्य नरेश, क्या आपका धर्म इस कीचक को बस यही दंड दे सकता है कि आप उसे केवल ये कह दे कि ये उसे शोभा नहीं देता? हे सैरंद्री, कदाचित तुम्हारे गंधर्व पति अभी तुम्हारे सामने आकर तुम्हारी रक्षा करना उचित नहीं समझते, और यह भी समझ लो कि क्षमा से उत्तम कोई धर्म नहीं। क्षमा ही सत्य है, क्षमा ही दया है, क्षमा ही तपस्या है, क्षमा ही धर्म है। तुम्हारे पति ये अवश्य जानते हैं कि तुम्हारे साथ यहां क्या हुआ। निर्णय उन पर छोड़ो और जाकर महारानी के केस संवारो, क्योंकि अभी यही तुम्हारा कर्तव्य है। हे कंक, मैं आज तुम्हारी समझदारी का लोहा मान गया, क्योंकि मैं सोच ही नहीं पा रहा था कि सैरेंद्री से कहूं क्या। यदि कंक बीच में न बोल पड़ता महाराज, और यदि आप ये सोच भी लेते कि आपको मुझसे क्या कहना चाहिए, तब भी आप कीचक से कुछ नहीं कह सकते थे।
क्या हुआ सरंद्री? जानकर अनजान न बनी महारानी जी। अपने भाई के कक्ष में तो स्वयं आप ही ने भेजा था ना मुझे। हाँ, मैं तुम्हारी अपराधिनी हूँ। मुझे भ्रातृमोह ने विवश कर दिया था और विवशता के उसी क्षण में मैं भूल गई थी कि स्त्री की मर्यादा किसी भाई के मोह से कहीं अधिक मूल्यवान होती है। यदि तुम कहो तो मैं तुम्हें छूने के अपराध में उसे कड़ा दंड दिलवा दूं। आपके दंड देने से मुझे अपमान का घाव नहीं भरेगा। कीचक ने केवल मेरा ही अपमान नहीं किया है, उसने मेरे शक्तिशाली पतियों का भी अपमान किया है। अब आप उसकी गिनती जीवितों में न कीजिए, उसके क्रियाकर्म का प्रबंध आरंभ कीजिए, क्योंकि वो कल का सूर्योदय नहीं देखेगा। मैं आपके भाई को श्राप नहीं दे रही हूं, क्योंकि वो मेरे श्राप के योग्य भी नहीं। मैं आपको उसकी मृत्यु की सूचना दे रही हूं, और उसका शव देखे बिना न तो मैं अपने होठों से बहकर सूख जाने वाला ये लहू पोंछूंगी, और न ही वस्त्र बदलूंगी, और न ही स्नान करूंगी। ऐसे कठोर शब्द ना बोलो सरंद्री। मैं ये कठोर शब्द इसलिए बोल रही हूँ रानी जी कि इससे अधिक कठोर शब्द मेरे शब्दावली में है ही नहीं। क्षमा दया है सरंद्री, क्षमा धर्म है, क्षमा तीर्थ है, सत्य है, यज्ञ है। मेरे भाई को क्षमा कर दो सरंद्री। आप ये अपमानित वस्त्र पहनकर अपने होठों पर मेरा ये लहू लगाकर यदि आदेश दे सकती है तो आदेश दीजिए। मैं उस शूद्र राक्षस को क्षमा कर दूंगी। क्या आप ये कर सकती हैं? यदि नहीं तो अपनी आंखों से कहिए कि वे आपके भाई कीचक के शव पर रोने की तैयारी करें। हाँ। नहीं सरंद्री, नहीं नहीं।